हेलो एवरीवन, मैं हूं भाविन सिंह गारा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, आपका 7th चैप्टर है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, जो कि बेसिक में बहुत ही ज्यादा मार्क्स रहने वाले हैं। उसके 8 मार्क्स है, स्टैंडर्ड में भी आई थिंक 4 या फिर 6 मार्क्स का ये चैप्टर है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहने वाला है आपका ये कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका बेसिक यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, जो आपका स्टैंडर्ड 9th था ना, उसमें आपने देखा था कि ये अगर आपका कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, अगर ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, ये आपका x होगा, ये x डैश y, देन आफ्टर y डैश। जो यहाँ पर है उसको हम क्या बोलेंगे, प्लस 1 2 3 4 5 अप टू चलता जाएगा। यहाँ पर -1 -2 -3 -4। ठीक है, सेम आपका यहाँ पर +1 +2 +3 +4 +5, देन आफ्टर यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर जो आपका है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये आपका क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, देन आफ्टर ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, देन आफ्टर ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, और इसके साथ एक बात और ध्यान रखना, जो आपके एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट्स है ना उसको हम एब्सिसा, ठीक है, एब्सिसा बोलेंगे। और जो वाई एक्सिस पर कुछ भी अगर पॉइंट्स है तो उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, ऑर्डिनेट। बट अगर हम कंबाइनली अगर कोई क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट्स है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 2 3, तो 2 यहाँ पर है, पहला हमेशा x होगा, बाद में y। तो यहाँ पर अगर पॉइंट की बात करें 2 3, ठीक है, तो ये कंबाइनली आपका क्या होगा, कोऑर्डिनेट। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट। बट अगर मैं सिर्फ एब्सिसा की बात करूं तो एब्सिसा होगा मेरा 2, और ऑर्डिनेट की बात करूं तो ऑर्डिनेट होगा मेरा 3। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो उसमें दोनों लेने हैं आपको, x और y दोनों। ठीक है, x एंड y दोनों लेने हैं। ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया। देन आफ्टर एब्सिसा की बात कर ली, ऑर्डिनेट की बात कर ली, क्वाड्रेंट की बात कर ली। यहाँ पर अच्छे से देखना कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें दोनों कोऑर्डिनेट आपके प्लस प्लस मिलेंगे, दोनों एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट आपको प्लस प्लस ही मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं, पहले x ही लिखना है, बाद में y लिखना है, तो पहला आएगा माइनस, देन आफ्टर प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो दोनों माइनस होंगे। ठीक है, देन आफ्टर फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो पहले x प्लस है, y माइनस है, इट मींस आपको मिलेगा प्लस माइनस। बाद में पॉइंट्स कोई भी हो, ठीक है, आप डायरेक्टली उस पर से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोई भी क्वाड्रेंट आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपने 9th स्टैंडर्ड में कंप्लीट कर ली। 10th स्टैंडर्ड में अगर मैं बोलूं कि दो पॉइंट्स है, फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एक यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में है, फॉर एग्जांपल 3 3 पॉइंट है यहाँ पर, सपोज की -3 -3। अब मैं ये दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है वो मुझे फाइंड आउट करना है, तो वो क्या होगा वो हम अभी करने वाले हैं। ठीक है, जो कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला उसको बोलते हैं। ठीक है, सो ये जो आपका चैप्टर है ना उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला, देन आफ्टर सेक्शन फॉर्मूला, देन आफ्टर मिड पॉइंट फॉर्मूला, मेजॉरिटी ये 3 फॉर्मूलास रहने वाली है। ठीक है, पहले मैं सभी का आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, बाद में हम एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी फर्स्ट जो एक्सरसाइज है ना वो सेक्शन फॉर्मूला पर नहीं, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला पर ही। सो पहले मैं आपको यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है वो बता देता हूँ। ठीक है, देन आफ्टर हम वो एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। चलो, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको नेम पर से ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो वो फॉर्मूला हमारी डिस्टेंस फॉर्मूला होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखना दो आपके पास पॉइंट होंगे, ठीक है, कोई भी दो कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। सो अगर मैं बोलूं कि ए ऑफ मेरे पास x1 y1 है एंड बी ऑफ सपोज कि मेरे पास x2 y2 है,
सो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, जो डिस्टेंस फॉर्मूला होगी तो वो है ए बी स्क्वायर इज इक्वल x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर स्क्वायर रिमूव कर दो, आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसा होगा, यहाँ पर स्क्वायर रिमूव कर दो तो यहाँ पर मुझे क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। बट वो सभी में अगर आप स्क्वायर रूट करेंगे थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। बाद में लास्ट में उसका जो भी आंसर मिलेगा फाइनल आंसर, उसका हम रूट निकाल लेंगे। ओके चलो, सो यहाँ पर मैं स्क्वायर लिख देता हूँ। हाँ, एक और बात, अगर यहाँ पर मैंने ऐसा लिखा है, इसके अलावा मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। ओके, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। ओके चलो, हम मेजोरिटी ये वाली फॉर्मूला ही यूज करेंगे, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ओके, ये आपका क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। ओके, ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन थी। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। मेजोरिटी तो इंफॉर्मेशन आपको पता ही होगी। ठीक है, एक बार देख लो डिस्टेंस फॉर्मूला, उसके बाद हम ये फॉर्मूला पर से जो भी सम है वो हमें करने हैं। ये आपकी 7.1 की फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला। एक बार अच्छे से देख लो, देन आफ्टर हम एक्सरसाइज 7.1 की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो, उसके बाद आपका एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट सम है। ठीक है, फर्स्ट सम में भी सब 3 सम्स है। सो पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, यानी कि ये पेयर है आपके पास, ये पॉइंट्स है, तो इसके बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना। ठीक है, चलो, सो कैसे फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी पॉइंट्स है ना उसको नेम देने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर नेम नहीं है। सो लेट ए ऑफ 2 3 एंड बी ऑफ 4 1। ओके, चलो ये नेम आपने कंप्लीट कर दिए। देन आफ्टर x1 y1 x2 y2 आपको लिखना है, कोई भी पॉइंट्स है उसमें। ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा। चलो, अगर इसको हम x1 y1 बोल देते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, x2 y2। अगर कोई बोले मुझे इसको x1 y1 और इसको x2 y2 लिखना है तो वो भी लिख सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लिखना, ठीक है, स्मॉल राइटिंग्स में लिखना। अदरवाइज क्या होगा, जब भी आप कैलकुलेट करेंगे ना, वैल्यू पुट करेंगे ना, तब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस होगा ना, तो पूरा सम गलत हो जाएगा आपका। ओके, सो लिखना कंपलसरी। ठीक है, चलो, अब आपके पास फॉर्मूला है। चलो, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी फॉर्मूला है। चलो, सो वैल्यू पुट कर दो। चलो, अभी इसमें x2 क्या है आपका 4 माइनस x1 क्या है आपका 2 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपका 1, देन आफ्टर y1 3, इट मींस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, चलो, 4 माइनस 2 क्या मिलेगा आपको 2, 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 क्या मिलेगा माइनस 2 स्क्वायर। इट मींस 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी आपको 4 ही मिलेगा। 4 प्लस 4 16। इट मींस कि आपको ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलता है, सॉरी 4 प्लस 4 8। ठीक है, 4 प्लस 4 8, आपको क्या मिलेगा 8। चलो, स्क्वायर है ना, सो यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लो। सो 8 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू 2 रूट 2। बाद में यूनिट्स, ठीक है, इसका यूनिट्स लिखना कंपलसरी है। चलो, 8 का रूट कैसे निकला, चलो 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2। अब क्या करना है, जो भी कपल है ना, जो भी कपल, उसको एक ही बार लिखो, और जो सिंगल है ना, यहाँ पर 2 सिंगल है, उसको अंदर ही रहने दो। सो 2 रूट 2 आपका स्क्वायर रूट मिल गया। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये जो 2 पॉइंट्स है उसके बीच का डिस्टेंस अगर हम फाइंड आउट करें तो वो डिस्टेंस क्या होगा, 2 रूट 2 यूनिट्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो सेकंड क्या है आपका, -5 7 -1। सेकंड वन इज -5 7 -1 3 -5 7 -1 3। यस, सेम क्वेश्चन आपका। चलो ठीक है, तो फिर से आपको क्या करना है, लेट ए ओ -5 7 एंड बी ऑफ -1 3। ठीक है, चलो फिर से x1 y1 और x2 y2 लिख दो। चलो ये आपका x1, ये y1, ये x2 y2, ये सभी में लिखना कंपलसरी है। ठीक है, चलो सो फॉर्मूला क्या होगी, ab² फॉर्मूला क्या होगी, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। चलो सो x2 क्या है आपका, x2 क्या है आपका -1। यहाँ पर अच्छे से देख, x2 है -1 माइनस, यहाँ पर देखना ये साइन है ना, वो फॉर्मूला की साइन है। x1 -5 है ना, सो यहाँ पर मैं -5 का ब्रैकेट में ऐसे लिखूंगा। ठीक है, चलो -1 एज इट इज, माइनस की साइन, देन आफ्टर x1 -5 है, सो -5 होल स्क्वायर प्लस y2 आपका है 3 माइनस y1 क्या है 7 होल स्क्वायर। अंडरस्टूड। चलो ये जनरली आपका फॉर्मूला आता कहां से है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जनरली अगर कोई भी पॉइंट से अगर मैं ये बात करूं कि मेरे पास यहाँ पर, चलो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, दो पॉइंट से यहाँ पर, अगर एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, अगर मैं इसको ए बोलूं, इसको बी बोलूं, ठीक है, x1 y1 मेरा, एंड देन आफ्टर ये आपका x2 y2। ठीक है, सो यहाँ से आपको एक लाइन बनानी है, यहाँ पर से बनानी है। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री होगा, तो इस पर से आपको ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये आपकी हाइपोटेनियस आपको मिलेगी, वो आपको फाइंड आउट करनी है। हम वही फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें क्या है, ये वाला डिस्टेंस है ना, एंड देन आफ्टर ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से ये वाला पॉइंट माइनस करो, यहाँ से ये दोनों पॉइंट्स माइनस करने हैं आपको। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि ये फॉर्मूला वहां से आएगी, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो कि ये आपका प्रूफ कहीं पर भी पूछा नहीं जाता, बट एक आपको पता चले इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, चलो उसके बाद क्या करना है आपको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलो तो यहाँ पर आपको लिखना है -1 प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 माइनस 7 कितना मिलेगा, -4 का स्क्वायर। चलो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 1 4, बिगर की साइन यानी कि +4 ही मिलेगा आपको। तो यहाँ पर होगा +4 स्क्वायर प्लस यहाँ पर होगा -4 स्क्वायर। इट मीन्स 16 प्लस 16, इट मीन्स 32। यानी कि आपको ab² इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 32 मिलेगा। अब स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपको पता है क्या होगा, ab इज इक्वल टू 4√2 यूनिट्स, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 16 2 32। बहुत ही इजी है, आपको पता है ये। ओके, चलो लास्ट सम जो कि इंपॉर्टेंट सम रहने वाला है आपका, थर्ड वन इज ab एंड -a माइनस। ठीक है, सो ये आपका इंपॉर्टेंट सम रहने वाला है, इसलिए हम रेड पेन से करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकता है, ऑलरेडी पूछा गया है बोर्ड की एग्जाम में। ठीक है, चलो लेट a of small ab and b of minus a minus b in small letters। चलो सो फिर से x1 y1 और x2 y2 तो कंपलसरी लिखना ही है। चलो ये आपका x1 y1 हो जाएगा और ये आपका x2 y2 हो जाएगा। सो फॉर्मूला क्या होगी आपकी, ab² इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ओके, सो ये आपकी फॉर्मूला हो जाएगी। चलो वैल्यू पुट करते हैं हम। चलो x2 क्या है आपका, माइनस है, यानी कि माइनस है, फॉर्मूला की माइनस की साइन एज इट इज। x1 क्या है आपका a, तो यहाँ पर a होल स्क्वायर
प्लस सेम माइनस बी होल स्क्वायर। अंडरस्टूड। चलो अब क्या है, माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स कि यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस टू ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस टू बी स्क्वायर। इट मीन्स आपको मिलेगा प्लस फोर ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों में से फोर कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, चलो सो आपका ए बी स्क्वायर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, फोर इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो अब आपका रूट निकालना है। यहाँ पर तो कुछ रूट नहीं निकल सकता, तो आपको क्या करना है, फोर का रूट क्या निकलेगा, टू। तो इसको हम अंडर रूट में एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, चलो सो फाइनल आंसर आपका क्या मिलेगा, ए बी इज इक्वल टू टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट में लिखना है। ठीक है, टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, यूनिट्स। ठीक है, सो ये आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा आपको। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ये आपका फर्स्ट सम है, एक बार अच्छे से देख लो। देन आफ्टर हम आपका जो सेकंड सम है ना, ट्राई सेक्शन वाला, सॉरी वो ट्राई सेक्शन वाला नहीं है, वो तो एक्सरसाइज 7.2 में आएगा। ओके चलो, तो एक बार ये आप अच्छे से देख लो, देन आफ्टर हम सेकंड सम की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, पहले तो वो हम रीड कर लेते हैं। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 00 एंड 3615। इट मींस कि पॉइंट्स 00 है एंड 3615 है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। देन आफ्टर कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन द सेक्शन 7.2। सो आपका जो सेक्शन 7.2 है टेक्स्ट बुक में, उसमें आप देखेंगे दो टाउन आपके पास है। जो 7.2 सेक्शन है ना, वो फर्स्ट ही फिगर है आपकी 7.1। ठीक है, उसमें लिखा है कि टू टाउन ए एंड बी है और 36 किलोमीटर एंड 15 किलोमीटर जो आपका डिस्टेंस है, आप फिगर देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम पर से ही वो दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट होगा और सेम यहाँ पर भी सेम आएगा। ठीक है, सो दोनों का आंसर तो इक्वल ही मिलेगा। हम देखते हैं, आपको बताते हैं कैसे। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यहाँ पर जो पॉइंट है उसको हम नेम दे देते हैं। लेट ए ऑफ 00 एंड बी ऑफ 36 15। चलो अब क्या करना है, इसको हम x1 y1 बोल देते हैं और इसको हम x2 y2 बोल देते हैं। चलो उसके बाद सिंपल फॉर्मूला आपकी क्या होगी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। चलो x2 क्या है आपका 36 माइनस 0 स्क्वायर, y2 क्या है आपका 15 माइनस 0 स्क्वायर। चलो इट मींस 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। चलो 15 का तो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा 225, बट 36 का चलो मल्टीप्लीकेशन करने पर पता चलेगा ना, 2 डिजिट यानी कि 10, 6 3 जा 18 कैरी 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 3 जा 18 21 प्लस 3 करने पर 18 प्लस 3 21। एडिशन कर दो, चलो 6 8 प्लस 1 9 2 1 1296। इट मींस यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा 1296 प्लस 225। चलो फाइनल आंसर क्या होगा, 225 इसमें ऐड कर दो। चलो क्या होगा 6 प्लस 5 11 कैरी 1, 9 प्लस 1 10 प्लस 2 12 कैरी 1, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 1521। इट मींस कि आपको ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1521 मिलेगा। अब यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट निकालना है। मैंने आपको बोला था स्क्वायर रूट में क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। चलो 1521। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन इवन नंबर है ना, सॉरी ऑड नंबर है ना, 1 लास्ट में, सो 3 से पहले कर दो, हो जाएगा 3 5 15, बाद में स्मॉलर डिजिट है इसलिए 0, बाद में 3 7
21। फिर से 3 से करो, 3 1 जा 3, 2 बचता है ना, सो 3 6 जा 18, फिर से 2 बचेगा, 3 9 जा 27। अब 169 आपको पता है किसका होगा, 13 का, 13 इंटू 13 क्या होगा, 169। इट मीन्स यहाँ पर पेयर है वो एक बार लिखो, फिर से जो पेयर है वो फिर से एक बार लिखो, यानी कि 13 3 जा 39। इट मीन्स कि आपका जो आंसर है ये दोनों के बीच का डिस्टेंस वो होगा 39 यूनिट्स। अब अगर हम बात करें दूसरे आंसर की, ठीक है, अगर हम बात करें दूसरे आंसर की जिसमें आपको क्वेश्चन ऐसा है कि भाई सेक्शन 7.1 में, सॉरी 7.2 में, यस, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। चलो सो यहाँ पर ऐसी फिगर है जिसमें ये डिस्टेंस आपके पास है 36 और ये डिस्टेंस आपके पास है 15। ऑब्वियसली यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है, ठीक है। सो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि ये आपकी हाइपोटेन्यूज ही फाइंड आउट करनी है, अंडरस्टूड। सो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा, देन आफ्टर इसका स्क्वायर रूट ले लो, इट मींस 39। सो उसमें आपको आंसर मिलेगा 39 किलोमीटर। ये दोनों के बीच, ये जो दोनों टाउन है ना उसके बीच का डिस्टेंस, ठीक है, 39 किलोमीटर। ओके, सो ये आपका सेकेंड सम था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार अच्छे से देख लो, देन आफ्टर हम थर्ड सम की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो उसके बाद आपका थर्ड सम है। पहले तो थर्ड सम क्या है, क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1523 एंड -2 -11, 1523 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। ये कोलिनियर है कि नहीं, कोलिनियर यानी कि एक ही लाइन पर है कि नहीं, ठीक है। चलो कोलिनियर होने के लिए पहले तो कंडीशन क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है, यहाँ पर डिस्टेंस ये दोनों के बीच में अगर 2 है, ये दोनों के बीच में अगर 3 है, तो ए से सी तक का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 5। इट मींस अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, कोई भी दो डिस्टेंस, जो मिनिमम दो डिस्टेंस है वो तीसरे के बराबर होना चाहिए। इट मींस यहाँ पर 2 + 1 2 + 3 = 5 हो गया, ठीक है। इट मींस कि ये आपका कोलिनियर है। अगर यहाँ पर ऐसा नहीं होता तो वो आपके पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, अंडरस्टूड। फिर से एक बार बोल देता हूं, स्मॉलेस्ट टू डिस्टेंस, जो आपका सबसे बड़ा डिस्टेंस है उसके इक्वल होने चाहिए सम ऑफ द स्मॉलेस्ट टू डिस्टेंस, ठीक है। यानी कि दो डिस्टेंस अगर जो छोटे हैं वो दोनों का अगर आप एडिशन करने पर अगर जो लास्ट वाला डिस्टेंस जो सबसे बड़ा है वो मिलता है तो कोलिनियर है। ऐसा नहीं है कि AB + BC = AC होना चाहिए, कोई भी हो सकता है पॉइंट्स, ठीक है। चलो तो हम यहाँ पर इस टाइप से हम सम करेंगे, ओके, और देखते हैं कि यहाँ पर कोलिनियर मिलता है कि नहीं। चलो पहले तो आपको बता देना है ए बी और सी पॉइंट्स, ठीक है। ए ऑफ 15, बी ऑफ 23 एंड सी ऑफ -2 -11। अब तीनों के डिस्टेंस फाइंड करने हैं, ए बी बी सी एंड ए सी, ठीक है। चलो सो फॉर ए ऑफ 15 एंड बी ऑफ 23, तो उसमें देखना ये आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2। अब डायरेक्टली मैं यहां पर लिखूंगा, ठीक है। चलो AB² इज इक्वल टू, चलो x2 - x1 यानी कि 2 - 1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 3 - 5 स्क्वायर, क्या होगा आपका 1 स्क्वायर प्लस यहां पर आपको मिलेगा -2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1, देन आफ्टर 2 स्क्वायर 4। इट मींस आपको AB² क्या मिलता है 5, देयरफॉर आपको AB क्या मिलेगा √5 यूनिट्स, ठीक है। यानी कि आपको AB मिल गया √5। अब देखना BC क्या मिलता है 4, B ऑफ 2 3 एंड C ऑफ -2 -11। चलो इसमें इसको हम x1 y1 बोल देते हैं और इसको हम x2 y2 बोल देते हैं, ठीक है। चलो क्या करना है आपको, देयरफॉर
BC square is equal to x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. इट मीन्स आपको मिलेगा -4 स्क्वायर प्लस यहाँ पर मिलेगा 14 स्क्वायर। चलो 4 का स्क्वायर आपका मिलेगा 16 एंड 14 का स्क्वायर क्या मिलेगा आपको 196। चलो दोनों का एडिशन करने पर आपको मिलेगा 6 + 6 12 कैरी 1 9 + 1 10 + 1 11 कैरी 1 212 मिलेगा आपको। ठीक है, इट मीन्स कि BC इज इक्वल टू आपको मिलेगा √212 यूनिट्स। ठीक है, देन आफ्टर आगे बढ़ते हैं हम AC की ओर। ओके, चलो फॉर A of 15 एंड C of -2 -11। चलो इसको हम बोल देते हैं x1 y1 और इसको हम बोल देते हैं x2 y2। फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला आपको यूज करनी है यहाँ पर। Therefore क्या होगा AC square is equal to x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square। ठीक है, चलो -3 square प्लस यहाँ पर -16 square, इट मीन्स 9 प्लस 256 मिलेगा ना 16 का स्क्वायर। ठीक है, चलो सो दोनों का एडिशन करने पर आपको मिलेगा 265। इट मीन्स AC square is equal to 265। therefore AC आपको मिलेगा √265 यूनिट्स। ठीक है, अगर आप उसका प्राइम फैक्टर करके यूनिट्स बाहर निकाल सकते हैं, बट सभी में स्क्वायर रूट है इसलिए मैंने सेम रखा है। ठीक है, अगर आप स्क्वायर रूट निकाल के भी अप्रोक्स वैल्यू अगर आप लेंगे ना, फिर भी दो स्मॉल है ना, ये AB और BC ये दोनों स्मॉल है। ठीक है, ये AC का इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, सो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, हियर AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC। ठीक है, ये दोनों का एडिशन सबसे जो बड़ा आंसर मिलता है आपका डिस्टेंस का, उसके इक्वल नहीं होता। इट मींस कि ABC लीनियर नहीं है, यानी कि कोलिनियर नहीं। देयरफॉर A B C आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, फिर से एक बार AB BC एंड AC फाइंड आउट कर लो। सबसे जो स्मॉल डिस्टेंस आपको मिलते हैं उसका एडिशन करने पर अगर आपको सबसे लार्ज डिस्टेंस जो आपका है वो मिलता है तो वो कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, यहाँ पर डबल एल आएगा। चलो सो यहाँ पर हमने अप्रोक्स स्क्वायर रूट अगर आप निकालेंगे फिर भी आपको पता चल जाएगा, ये दोनों का एडिशन करने पर ये जो आपका आंसर है वो नहीं मिलता यहाँ पर। इट मींस कि ये A B एंड C है वो कोलिनियर नहीं है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू वेरी मच। एक बार अच्छे से देख लो, देन आफ्टर हम नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं।